हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज हिमानी। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि एचपीएससी का पेपर अब होने ही वाला है, उसमें आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप करना है, बहुत सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहना है, क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए एंड अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है कि आई एग्जाम भी रिविजन सीरीज लेकर आया है, जिसकी ऑलरेडी तीन वीडियोस आ चुकी हैं एंड उसी सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। आपको एकदम सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी करनी है, आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बट आपको आपका सिलेबस पूरा कवर करके जाना है। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी करनी है। ओके, सो ये आपका सिलेबस है एंड हमारी जो साइट है एग्जाम बी की साइट, उस पर कुछ ये मॉक टेस्ट हैं जो आप फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, अपना स्कोर जज कीजिए एंड आप उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है दैट अल्फोंसो वेराइटी ऑफ मैंगो इज ग्रोन इन। तो आपने बताना है कि जो आपकी अल्फोंसो वेराइटी है मैंगो की, वो कहाँ ग्रो की जाती है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, वेदर इट इज ग्रोन इन गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो आपने बताना है कि इन चार स्टेट में से आपकी जो वेराइटी है अल्फोंसो, वो कहाँ ग्रो की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंगो की वेराइटी हो गई आपकी अल्फोंसो, एंड जो आपका अल्फोंसो होता है उसको आप हापुस भी कहते हैं, ठीक है। दैट इज मोर ससेप्टेबल टू, किसके ससेप्टेबल होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको नोट करना है कि जो आपका अल्फोंसो होता है वो ससेप्टेबल होता है टू स्पॉन्जी टिश्यू, ठीक है। जो आपका एक मैंगो में एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, दैट इज स्पॉन्जी टिश्यू, एंड ये इसके लिए सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है। बहुत वाइडली अटैक होता है, इंसिडेंस होता है इसका स्पॉन्जी टिश्यूज का अल्फोंसो वेराइटी में। ओके, एंड ये आपकी कहाँ ग्रो होती है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपकी अल्फोंसो वेराइटी ग्रो की जाती है। एंड आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो मैंगो है, मैंगो में टू टाइप की बेयरिंग होती है, एक होती है आपकी रेगुलर बेयरिंग, वेरस एक दूसरी बेयरिंग होती है ऑल्टरनेट बेयरिंग, ठीक है। तो जो आपकी रेगुलर बेयरिंग होती है उसमें जो आपका फ्रूट होता है, मैंगो का फ्रूट, हर साल उसमें फ्रूट आता है। वेरस जो आपका अल्टरनेट बेयरिंग है, अल्टरनेट बेयरिंग में क्या होता है, जो उसमें फ्रूट डेवलपमेंट होता है वो एक साल छोड़ के होता है। तो जो आपकी नॉर्थ इंडियन वेराइटीज होती हैं उसमें क्या होता है, ऑल्टरनेट बेयरिंग, आपको एक साल छोड़ के फ्रूट देखने को मिलेगा। वेरस जो आपकी सदर्न इंडियन की वेराइटीज होती हैं, जैसे कि आपकी बंगनपल्ली हो गई, तो इसमें क्या होता है, रेगुलर बेयरिंग होती है। तोतापुरी, बंगनपल्ली, इनमें रेगुलर बेयरिंग देखने को मिलती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट, ठीक है। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा आपका जो फ्रूट है वो नॉन क्लाइमेक्टेरिक है। तो आपके ऑप्शन है मैंगो, सिट्रस, एप्पल, बनाना। तो पहले देख लेते हैं कि क्लाइमेक्टेरिक होता क्या है। एक्चुअली आपके रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बेसिस पे आपके फ्रूट्स क्लासिफाई होते हैं क्लाइमेक्टेरिक एंड नॉन क्लाइमेक्टेरिक में, ठीक है। तो जो आपके क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि हार्वेस्ट के बाद भी रेस्पिरेशन कंटिन्यू रहती है, ठीक है। तो इनमें इथाइलिन प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है। वेरस जो आपके नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स होते हैं इनमें आपकी रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाती है। जब आप फ्रूट को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाती है हार्वेस्ट के बाद, ठीक है। तो ये होता है आपके नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स में है। तो अभी आपको पूछा गया है कि नॉन क्लाइमेक्टेरिक का एग्जाम्पल बताना है आपको, ठीक है। तो रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगी हार्वेस्टिंग के बाद। तो आपके पास ऑप्शन है मैंगो। मैंगो में तो आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है, इसमें इथाइलिन प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है, हार्वेस्ट के बाद भी फ्रूट पकता रहता है, ठीक है, राइपनिंग चलती रहती है। तो आपका करेक्ट आंसर है सिट्रस, ठीक है। तो सिट्रस में क्या होता है, ये होता है आपका नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट, एंड जिसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, सॉरी रेस्पिरेशन क्या होता है, स्टॉप हो जाता है हार्वेस्टिंग के बाद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, hen and chicken disease of grape is caused due to the nutrient deficiency of। तो आपने बताना है कि ग्रेप में एक डिजीज होती है, दैट इज hen and chicken disease, ठीक है। तो वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है। तो आपके पास चार जो एलिमेंट है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट दे रखे हैं, दैट इज बोरोन, मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन एंड जिंक। तो आपको बताना है कि इनमें से किसकी डेफिशिएंसी से आपको hen and chicken disease देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है बोरोन। तो बोरोन की वजह से क्या देखने को मिलती है आपको,
हेन एंड चिकन डिजीज देखने को मिलती है। एंड बोरोन की वजह से ही आपको कौन सी डिजीज देखने को मिलती है लीची में, दैट इज योर फूड क्रैकिंग, ठीक है। तो फूड क्रैकिंग भी आपको बोरोन डेफिशिएंसी से देखने को मिलती है। वेरेस जो आपका मॉलिबेडनम होता है उसकी वजह से आपकी जो मेजर डिजीज देखने को मिलती है कैबेज एंड कॉलीफ्लावर में, कोल क्रॉप में, दैट इज विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर, ठीक है। तो आपका ये विप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर में। वेरेस जो आपका नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से भी वेजिटेबल में डिजीज देखने को मिलती है एंड दैट इज बटनिंग इन कॉलीफ्लावर, ठीक है। तो आपको बटनिंग जो डिजीज होती है कॉलीफ्लावर में, आपके हेड जो फॉर्म होते हैं, कर्ड, जो आपका इकोनॉमिकल पार्ट होता है कैबेज में वो होता है आपका हेड, एंड जो आपका कॉलीफ्लावर में इकोनॉमिकल पार्ट होता है दैट इज कर्ड, ठीक है। तो आपको बटनिंग देखने को मिलती है कॉलीफ्लावर में, मतलब उसमें जो कर्ड की फॉर्मेशन होती है बहुत स्मॉल कर्ड की फॉर्मेशन होती है, आपके बहुत छोटे छोटे कर्ड की फॉर्मेशन होती है जब आपकी कौन सी डिजीज होती है, बटनिंग, ठीक है। एंड जिंक से तो आपको पता ही है कि जो आपकी मेजर डिजीज है दैट इज योर खैरा, जो किस में होती है, राइस में। एंड इसको रिपोर्ट किया था सबसे पहले किसने, डॉक्टर वायल नेने ने, ठीक है। वायल नेने ने खैरा डिजीज को रिपोर्ट किया था ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ जिंक। एंड एक और डिजीज होती है दैट इज व्हाइट बर्ड ऑफ मेज, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज प्रोपगेशन ऑफ मैंगो इज डन बाय। तो आपने बताना है कि इनमें से किसके थ्रू जो आपकी मैंगो का फ्रूट है वो प्रोपगेट किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास ये 4 मेथड दे रखे हैं, तो आपने बताना है कि इनमें से किसके थ्रू आपका प्रोपगेशन होता है मैंगो में। जो आपका प्रोपगेशन होता है वो पहले प्रोपगेशन होता गया है, ठीक है। तो प्रोपगेशन के थ्रू आप क्या करते हैं, एक प्लांट से आप n इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, n इंडिविजुअल प्लांट्स को ग्रो करना, ओके। सो ये होता है आपका प्रोपगेशन। एंड जो प्रोपगेशन होता है वो बेसिकली कैसा होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल प्रोपगेशन, ठीक है। तो जो आपका एसेक्सुअल प्रोपगेशन होता है उसमें आते हैं आपके कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ठीक है, बडिंग, तो ये सारे मेथड आपके एसेक्सुअल में आते हैं। वेयर जो आपका सेक्सुअल प्रोपगेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, सीड के थ्रू होता है, ठीक है, जिसमें आपके मेल एंड फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वो हो गया आपका सेक्सुअल प्रोपगेशन, जो किसकी वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू योर गैमेट की मेटिंग के थ्रू आपका जो सेक्सुअल फॉर्मेशन होता है दैट इज सेक्सुअल, ठीक है। एंड ये किसमें होता है, जो आपके सीड होते हैं ये होता है आपका सेक्सुअल प्रोपगेशन, ठीक है। एंड ये जो आपके हार्डवुड कटिंग एंड ये वेनीर ग्राफ्टिंग, ठीक है, तो ये तीनों आपके किसके एग्जाम्पल है, एसेक्सुअल प्रोपगेशन के, ठीक है। एंड जो मैंगो में यूजुअली मेथड फॉलो होता है दैट इज योर विनीर ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, विनीर ग्राफ्टिंग करते हैं। तो एक्चुअली ग्राफ्टिंग क्या होती है, आप सियॉन एक पार्ट होता है एंड स्टॉक एक पार्ट होता है, ठीक है। तो आप इन 2 अलग अलग पार्ट को जोड़ के एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसे एक न्यू इंडिविजुअल की तरह ग्रो किया जाता है। तो दैट ये हो गया आपका ग्राफ्टिंग। एंड मैंगो को कमर्शियली किसके थ्रू प्रोपगेट किया जाता है, दैट इज योर विनीर ग्राफ्टिंग के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेडी फिंगर इज द वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो आपने बताना है कि जो लेडी फिंगर वेराइटी है वो किसकी वेराइटी है, ठीक है, इनमें से कौन सी क्रॉप की वेराइटी लेडी फिंगर है। तो आपके ऑप्शन है ओकरा, सिट्रस, मैंगो, बनाना। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने बताना है कि लेडी फिंगर किसकी वेराइटी है, ठीक है। तो जो आपकी लेडी फिंगर वेराइटी होती है वो ओकरा की नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। ओकरा को हम लेडी फिंगर बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एबिलोमेस्टस एस्क्यूलेंटल, ठीक है। बट आपकी जो ओकरा लेडी फिंगर वैरायटी होती है वो ओकरा की वैरायटी नहीं होती है, तो वो वैरायटी होती है आपकी बनाना की, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका बनाना है मूसा पैराडिसिका उसकी वैरायटी होती है लेडी फिंगर, ओके। फिर आपके पास क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर दैट डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप। तो आपने बताना है कि हॉर्टिकल की वो ब्रांच जो किसके साथ डील करती है, विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स, ठीक है, जिसमें आप इन फ्लावर क्रॉप को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं पोमोलॉजी, ओलैरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। तो ये चारों ब्रांचेस हैं आपकी हॉर्टिकल्चर की, ठीक है। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये चारों ब्रांचेस हैं क्या। तो जो आपकी पोमोलॉजी होती है, तो पोमोलॉजी में आप क्या करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ, ये किसके साथ डील करती है, फ्रूट क्रॉप के साथ, जैसे हो गए आपके टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल फ्रूट, ठीक है, मैंगो, एप्पल, बनाना,
पेयर, प्लम, पीच, रोज, ठीक है, सॉरी रोज तो फ्लावर क्रॉप में आ गया, प्लम, पीच, ठीक है, रोजेसी उनकी फैमिली होती है। तो ये जो आपका फ्रूट क्रॉप के साथ जब आप डील करते हैं तो वो हो गई आपकी पोमोलॉजी। वेरेज जब आप वेजिटेबल क्रॉप के कल्टीवेशन से डील करते हैं दैट इज योर ओलेरिकल्चर। तो आप क्या करते हैं जब कल्टीवेशन पढ़ते हैं किसका, वेजिटेबल क्रॉप का, दैट इज ओलेरिकल्चर। एंड जो आपके स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स होते हैं इसमें आप क्या करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स जो होते हैं आपके उनके साथ जब आप डील करते हैं दैट इज योर स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। एंड जब आप फ्लावर क्रॉप की स्टडी पढ़ते हैं दैट इज योर फ्लोरिकल्चर, ठीक है। तो इसमें आप अलग अलग फ्लावर की कल्टीवेशन, उनका प्रोपगेशन, उनका मार्केटिंग, ये सब आप कहाँ पढ़ते हैं, फ्लोरिकल्चर में, ठीक है। तो ये वाली ब्रांच कौन सी हो गई आपकी, फ्लोरिकल्चर। जैसे कि हो गया आपके जैस्मीन, रोज, ठीक है, और मैरीगोल्ड, ग्लैडियोलस। आपके लिए एक होमवर्क है दैट यू शुड टेल इन कमेंट सेक्शन विच इज नोन एज द क्वीन ऑफ फ्लावर क्रॉप। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्वीन ऑफ फ्लावर क्रॉप किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपको एक कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि क्वीन ऑफ फ्लावर क्रॉप किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कूर्ग हनी ड्यू इज द गाइनोडाइशियस वेराइटी ऑफ। तो आपने बताना है कि कूर्ग हनी ड्यू किसकी गाइनोडाइशियस वेराइटी है। तो आपके पास ऑप्शन है मैंगो, शुगर केन, पपाया एंड ग्रेप्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है पपाया। तो पपाया की गाइनोडाइशियस वेराइटी क्या होती है, कूर्ग हनी ड्यू। तो गाइनोडाइशियस का मतलब आपकी डाइशियस कंडीशन प्लस इसमें गाइनोशियम एक्स्ट्रा इंक्लूड होगा, ठीक है। गाइनोशियम प्लस जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो प्लस डाइशियस कंडीशन, तो ये हो गया आपका गाइनोडाइशियस, ठीक है। एंड ये वेराइटी है पपाया की, ओके। तो जो आपकी गाइनोडाइशियस वेराइटी होती है उसको याद करने का फॉर्मूला होता है DMCCTSS, ठीक है। तो डी से हो गया आपका पूसा डिलीशियस, ओके। एम से हो गया पूसा मेजेस्टी, ओके। सी से हो गया CO3, सी से हो गया कूर्ग हनी ड्यू, ओके। टी से हो गया ताइवान, एस से हो गया सनराइज सोलो, एंड एस से हो गया सूर्या, ओके। तो ये आपकी ट्रिक है, आपको इसके थ्रू गाइनोडाइशियस वेराइटी याद रहेगी, ठीक है। तो ये आपकी एग्जांपल हो गया गाइनोडाइशियस वेराइटी के। एंड जो ताइवान होता है उसका कैसा कलर होता है, वो ब्लड रेड कलर का आपका पपाया होता है, वो कौन सी वेराइटी में पाया जाता है, दैट इज इन ताइवान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, वेजिटेबल क्रॉप का, ओके। तो आपके ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो आपको वेस्ट बंगाल टिक नहीं करना है। अब आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है वेजिटेबल क्रॉप का, ठीक है। एंड पहले कहाँ था, वेस्ट बंगाल में होता था। एंड जो आपका फ्रूट क्रॉप होता है उसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, दैट इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। एंड इंडिया की जो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन में ग्लोबल रैंक है दैट इज सेकेंड रैंक, ठीक है। तो इंडिया की फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन में सेकेंड रैंक है, ओके। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएम इज द मेजर पेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, ठीक है। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा क्रॉप है जिसमें आपका जो डीबीएम है वो मेजर पेस्ट देखने को मिलता है। तो डीबीएम पहले होता क्या है, तो डीबीएम होता है आपका डायमंड ब्लैक मॉथ, जिसको बोलते हैं प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला, ठीक है। एंड ये आपका मेजर पेस्ट कौन सी क्रॉप का होता है, दैट इज सीन इन कोल क्रॉप्स, जिसमें आप कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, दैट इज इन कोल क्रॉप्स। वेरेस जो आपका लीफी क्रॉप हो गया, लीफी में हो गए आपके जो आपके स्पिनच है, ठीक है, जो जितनी भी आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो हो गई आपकी लीफी क्रॉप। रूट क्रॉप्स में हो गए आपके रेडिश, ठीक है। तो ये क्रॉप हो गई आपकी रूट क्रॉप। एंड क्यूक्यूरबिट्स में कौन से हो गए, जो आपके मेलन्स होते हैं, गार्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया वाटरमेलन, ठीक है, मस्क मेलन, स्क्वैश, कुकुम्बर एंड पम्पकिन, ये जो भी आते हैं आपके दैट इज इन क्यूक्यूरबिट्स। तो ये आपके क्यूक्यूरबिट्स में आते हैं, ओके।
जो आपका फ्लोटिंग गार्डन है वो किसका फीचर है, ठीक है। तो जो आपका फ्लोटिंग गार्डन है वो फीचर है इज इट इन तमिलनाडु, कश्मीर, महाराष्ट्र और एमपी। तो जो आपका फ्लोटिंग गार्डन है वो फीचर कहाँ का है, कश्मीर का, ठीक है। एंड यहाँ पर जो कल्टीवेशन हो सॉरी जो यहाँ पे मार्केटिंग की जाती है वो किस में की जाती है, डल लेक में। तो जो आपके वेजिटेबल वेंडरर्स होते हैं वो अपनी वेजिटेबल्स को कहाँ सेल करते हैं, डल लेक में, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग गार्डन कहा जाता है। एंड जो आपके वेजिटेबल गार्डनिंग के टाइप्स होते हैं वो होते हैं आपके होम किचन गार्डन, जिसमें आप क्या करते हैं कि अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए अपने बैकयार्ड में अपने होम में जो वेजिटेबल ग्रो करते हैं दैट इज इन योर किचन गार्डन, ठीक है। तो वो हो गया आपका किचन गार्डन। नेक्स्ट आता है आपका मार्केट गार्डन। तो मार्केट गार्डन में आप क्या करते हैं कि जो आपका लोकली अवेलेबल मार्केट होता है वहां पर जो अप टू 5 किलोमीटर्स यहाँ पर आपकी वेजिटेबल को मार्केट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रक गार्डन। तो ट्रक गार्डन में क्या होता है, जो आपका इनमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए ये ट्रक गार्डनिंग की जाती है, ठीक है। फोर्थ आता है आपका वेजिटेबल फोर्सिंग। तो वेजिटेबल फोर्सिंग में क्या किया जाता है, जो आपकी वेजिटेबल है उनको ऑफ सीजन अगर आपको कल्टीवेट करना होता है तो दैट इज डन थ्रू वेजिटेबल फोर्सिंग, ठीक है। तो ऑफ सीजन वेजिटेबल को कल्टीवेट करने के लिए जो आपका तरीका यूज हो जाता है दैट इज योर वेजिटेबल फोर्सिंग। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सेशन इंटरेक्टिव लगा होगा, आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।